जय हिंद। तो इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वॉइस। ठीक है, ये वॉइस का वन शॉट वीडियो है उस स्टूडेंट के लिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, एंड आई थिंक कि इट विल हेल्प अ लॉट। बहुत ज्यादा हम इसमें ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा हम देखने वाले नहीं है, बट हम लोग उस कंसेप्ट को देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सभी क्वेश्चन सभी कंसेप्ट हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका एक्टिव होता है जी, और एक आपका पैसिव होता है। एक्टिव देखिए क्या होता है, एक्टिव का मतलब ही क्या होता है। देखो, एक तो होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा माय डियर स्टूडेंट होता है पैसिव वॉइस। सुनिए, दूसरा क्या होता है जी, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, अच्छा एक्टिव किसको बोलिएगा, तो एक्टिव हम लोग बोलते हैं ना जहां पर आपका सब्जेक्ट डूअर हो, सब्जेक्ट जहां आपका काम करता हो खुद। जैसे मैं खाता हूं तो खाने का काम कौन करता है, मैं। ठीक है, क्लियर। बट पैसिव वैसे मतलब सेंटेंस में यूज किया जाता है जहां पर आपका सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट यहां पर वर्क नहीं करता है, सब्जेक्ट नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर कोई भी काम होता है, मतलब ऑब्जेक्ट करता है जनरली। ठीक है ना, यहां सब्जेक्ट जैसे हम बोले इसमें एग्जाम्पल, ठीक है, पुल बन रहा है। तब पुल बन रहा है कहने का मतलब क्या, पुल बनने का मतलब ऐसा तो नहीं है पुल अपने से बन रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति उसको बना रहा होगा, यानी ये हमारा पैसिव है। उसे पीटा जाता है, आप ही बताइए, उसे पीटा जाता है तो पैसिव है भाई, क्योंकि पीटने का काम तो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। अंडरस्टूड, आई होप कि सभी लोग इतना समझ गए होंगे। तो देखिए, हमको क्या करना आता है, सबसे पहले हम लोग टेंस वाला देखेंगे। जितना भी वॉइस है हम लोग टेंस वाला देखने वाले हैं कि टेंस में किस टाइप से आपका वॉइस पूछा जाता है। तो हमारे एक चीज को यदि आप ध्यान दे दीजिएगा तो कहीं से भी टेंस में गलती होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हम बताते हैं, समझिए। यदि आप सभी को, माय डियर स्टूडेंट, यदि आप सभी को बी वर्ब याद होगा तो बस आपको बी वर्ब से ही पता है पूरा टेंसवा के ना वॉइसवा का तहस का नहस हो जाएगा। ये सर बी वर्ब क्या होता है, देखिए ये जो बी वर्ब होता है ना, पता ही तो वर्ब वन है किया है, इसमें एम और आर भी पता है ये वर्ब वन होता है। अच्छा, यहां वर्ब टू इसका क्या होता है जी, तो वाज और वर होता है, जिसको वेयर भी पढ़ा जाता है। वर्ब थ्री पता है क्या होता है, बीन होता है। वर्ब थ्री क्या होता है जी, बीन होता है। यदि पता होगा तो इट्स गुड, नहीं भी पता होगा तो आप समझ सकते हो। अच्छा, वर्ब फोर क्या होता है जी, तो बीइंग होता है। क्या होता है डियर, बीइंग होता है। और वर्ब फाइव क्या होता है, तो इज होता है। समझ गए। देखिए, अब सब इसी का खेल है, पूरा का पूरा इसी का खेल है, जानते हैं पैसिव में। देखिएगा, इतना से ही हमारा पूरा टेंसवा का क्या हो जाएगा, खात्मा होने वाला है। बताए ना, देखिएगा कैसे खात्मा होने वाला है। देखो जरा, यदि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का चाहे, सुनिए पहले, सबसे पहले आपको वॉइस कितना का बनाना है। देखिए, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता है, मतलब बना सकते हो बट उससे एक्सेप्ट ग्रामर नहीं करता है, क्योंकि उसमें बीन ऑलरेडी है। फिर बाद में बीइंग का यूज, दो बी का वर्ब का यूज गलत माना जाता है। फिर अगर बात किया जाए कंटीन्यूअस, ये पास्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता है पास्ट में भी। इधर से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस का भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें बी लगा हुआ रहता है। फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नहीं होता है, फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं। आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप सभी को मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कितना हेल्पफुल होगा ये वीडियो, कभी भी आपसे वॉइस गलत नहीं होगा, पक्का कह रहे हैं कि देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव, यही ना जी।
सबसे पहले अगर पैसिव में हम चेंज करते हैं तो एक नियम होता है माय डियर स्टूडेंट। जनरली क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को कहां लाते हैं, सब्जेक्ट में। क्यों लाते हैं? क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट नहीं काम करता है बल्कि ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, रटना मना है, सबसे पहले कंसेप्ट को सीखिए। अगर ऑब्जेक्ट लाते हैं तो रुकिएगा, पैसिव में एक दो और नियम है कि मतलब वर्ब, अगर मेन वर्ब का बात की जाए तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब 3 होता है। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, इज, आर, एम यूज करते हैं। रुकिएगा एक मिनट रुकिए, इज, आर, एम, पता है क्यों? रुकिए जरा लिख लेने दीजिए। प्लस, अच्छा इज, आर, एम प्लस अगर मेन वर्ब आएगा डियर तो वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना? ओके, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट लिख दो, किसी किसी किताब में देखिएगा तो सब्जेक्ट भी शुरू में आता है, तो भले ओरिजिनल में सब्जेक्ट नहीं बट सब्जेक्ट की तरह यहां मान सकते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टेंशन मत लेना। ठीक है, अच्छा सर बाई के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ठीक है भैया ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट लिखे क्योंकि ये मतलब ये वाला यहां आ जाता है, ये वाला वहां चला जाता है। अब बाई के बाद आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब मान लीजिए आई का लिखना रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो बाई है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो सर सब्जेक्ट लिखे। अरे भैया समझ जाओ, ठीक है ना, ये समझने के लिए हम लिखे हैं। ठीक, अच्छा अब सर आप क्यों यहां इज, आर, एम किए हो? वही तो वर्ब 1 और वर्ब 5। वर्ब 1 याद है, एम और आर, ये तो हमने के वर्ब 1 है ना जी। अब वर्ब 5, ओहो इज ना है, अच्छा इसलिए इसमें आप यूज करते हैं ना इज, आर, एम। पता चल गया होगा, क्योंकि बी वर्ब का जो मेन वर्ब रहेगा ठीक उसी प्रकार से जो मेन वर्ब रहेगा ठीक उसका आपका क्या हो जाएगा, यहां बी वर्ब का जो फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए वर्ब 1 है तो वर्ब, जैसे वर्ब 1 है तो क्या होता है, आर और एम। ठीक है, वर्ब 5 है तो इज। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग रटते हैं, याद है सर, नहीं मेन बात है कि यही याद रखे ना, क्या जरूरत है ये याद रखने का, अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दो चार हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम बोले आई प्ले क्रिकेट। अच्छा पैसिव बनाने के लिए रुकिए एक और चीज, ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि जो अंत में वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम बोल दिए कि आई, ठीक है ना, गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पहचान है व्हाट और हुम से उसका आंसर मिलना चाहिए। व्हाट का मतलब क्या का, जैसे हम बोले, जैसे यहां लिखे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले व्हाट, आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है। यहीं पर बोल दिया मैंने, सुनिए पहले देख लो ये भी बहुत कारीगर है। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, तो ये थोड़े ना व्हाट और हुम का आंसर, ये तो कहां का, इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट को देखिएगा तो देखेगा नहीं कुछ, बस देखेगा इंडेफिनिट, अब बना देगा मार्केट, ठीक है ना, इज गॉन बाई मी, जो 100% रॉन्ग है। ठीक है, आप भी तो ऐसा नहीं सोच रहे थे, जरा कमेंट करके बताइएगा कि सर हमनी के तो ये आज तक सोचे थे कि जौना के देखेंगे लास्ट में उसी को मान लेंगे ऑब्जेक्ट। अब आई प्ले क्रिकेट है तो देखो ना क्या कर देंगे माय डियर, क्या कर देंगे बताओ, क्रिकेट सिंगुलर है, इज हो जाएगा, प्लेड बाई मी हो जाएगा। ठीक है, प्लेड बाई मी हो जाएगा। इसमें तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये कोई भी समझ सकता है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका इज, आर, एम होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है भैया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 है। ठीक है ना? अच्छा अगर हम दूसरा बोले, ही डज नॉट, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है ना, इज नॉट, ठीक है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाई हिम। अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, बनाते रहो। देखिए हम लोग अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला समझ गए। अब हम लोग इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट वाला देख लिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला देख लिए। कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस देख लीजिए इज, आर, एम, ठीक है,
अच्छा जी, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना। अगर हम इसका पैसिव लिख दे माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी की तरह, फिर हमारा इज आर एम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत यहां के बाद होता है। अब देखो तो जरा V4 है, हमने क्या बताया अभी कि जो मेन वर्ब रहता है ना उसका बी फॉर्म, तो V4 देख लो क्या होता है, बीइंग, तो हम लोग यहां लिख देंगे बीइंग, बीइंग अ प्लस, ठीक है ना, मेन वर्ब V3 प्लस बाई प्लस क्या जी, ऑब्जेक्ट। सर यहां भी ऑब्जेक्ट, यहां भी ऑब्जेक्ट, अरे मान लो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है ना, वहां सर लिखे थे सब्जेक्ट, यहां लिख रहे हैं, अरे भैया मान लो बाई के बाद ऑब्जेक्ट ना था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल हम ले ही लेते हैं, जैसे हमने बोला ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग, ठीक है, रिटेन बाई क्या, ही का हिम, कोई दिक्कत नहीं। ए लेटर देख लो, ऑब्जेक्ट था ए लेटर, इसके साथ इज की, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। बीइंग क्यों, कहां से सर, क्योंकि वर्ब फोर है, बी का वर्ब फोर बीइंग होता है, ठीक है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग क्या लिखते हैं, अब पूरा एक बार स्ट्रक्चर लिख ही देते हैं। परफेक्ट वाला पहले देख लीजिए, परफेक्ट वाला क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट हो गया ना, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है, हैज या हैव होता है, और हैजअप के बाद आपका होता है वर्ब 3। अरे सर हमको तो मिल गया, मिल गया, वर्ब 3 बी का बता दो तो बीन, ठीक है। देखो बहुत जानते हैं, ये सब एकदम आसान होता है, आप लोग रटने का प्रयास करते हो ना इसलिए समझ में कम आता है। ऑब्जेक्ट हो गया, देखो तो हैज या हैव, अब इनका रटना है, बीन काहे देते हैं सर, अरे भैया ये वर्ब 3 है, अब बी का वर्ब 3 किधर गया, इधर है, बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट तो शुरू में है, ठीक है ना। ओके ओके ओके, हम बोले आई हैव रिटेन अ लेटर, तो अ लेटर सिंगुलर है, हैज बीन रिटेन बाई आई का मी, ठीक है। चल अब थोड़ा सा आते हैं, हम एक ही बार लिख देते हैं यहां पर कंटिन्यू, मतलब पास्ट वाला, ठीक है। क्या इतना बड़ा बड़ा चीजें समझना है, क्या इतना बड़ा, क्यों हम लोग इसको बहुत बड़ा, जब यदि स्मार्ट वर्क हम लोग 1 मिनट में करते तो क्यों ये सब 10 मिनट 20 मिनट। देखो तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस देखो वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अच्छा अब इसमें बाबू लोग वर्ब 2 आया, ये क्या है जी, पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, वर्ब 2 है माय डियर स्टूडेंट, तो आप ही बताओ ना, अरे बताओ बताओ ना, अरे बाबू बताओ तो, पहले सब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, वाज या वर, अरे सर काहे वाज वर हुआ, अब बताइए तो, कहां से आप वाज वर लिख दी, पते बी का तनी थोड़ा सा आप बताइए तो, बी वर्ब का वर्ब 2 का होता है, वाज वेर होता है ना। अच्छा वर्ब 3 प्लस बाई प्लस क्या जी, क्या क्या, सब्जेक्ट लिखे ऑब्जेक्ट लिख दे, लिख दे बाबू, लिखना, लिख लिख लिखना, लिखकर बता तो, बना तो। आप लोग क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, बट बी वर्ब आपको याद रहेगा तब कोई सा भी लिख लीजिएगा आराम से। वैसे ही कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है जी, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, आ प्लस क्या होता है डियर, वाज वर होता है, ठीक है। अब वर्ब 4 होता है, बतिया तो वही, वर्ब 4 मतलब बीइंग, वर्ब 4 मतलब बीइंग, काहे सर, काहे बी का वर्ब 4 बीइंग होता है, ठीक है। अच्छा जी अब देखिए पैसिव,
पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वाज या वर, सर वाज वेयर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ना, तो जो पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है ना उसको रहने दीजिए। हम लोग अब इसका वर्ब फॉर बी का क्या होता है हम बता चुके हैं, बीइंग होता है। तो यहाँ का लिख देंगे जी, बीइंग लिख देंगे, अब प्लस वर्ब 3 लिखेंगे, बाय लिखेंगे, अब प्लस क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे जी, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, देखो 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 जरा देखो, हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मजा आ जाता है, रुकिए रुकिए रुकिए, मजा आ जाता है ये सब पढ़ाने में, ठीक है, पढ़ने में भी मजा आ जाता है, बस रट्टा मत मारिए आप लोग। अब सब्जेक्ट है, का लाइएगा जी, सब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट यहाँ का बन गया सब्जेक्ट, हैड है, वर्ब 3 है, तो का अब तो सर हम लोग एकदम याद कर लिए, बीन, प्लस, ठीक है, बीन के बाद कौन सा वर्ब, ठीक है, बीन के बाद वर्ब 3 प्लस बाई, प्लस 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 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए एक एक एग्जाम्पल यदि लिखा जाए, देखो ना, देखो, ही स्टोल माई पेन, ही स्टोल, अब आपको तो इतना याद है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 है, अब वर्ब 2 है इट मींस व्हाट, क्या क्या, एक्टिव मतलब ये वर्ब 2 है, तो पैसिव में वाज वर्ब, तो हो जाएगा माई पेन, वाज, वाज क्यों सर, सिंगुलर है, स्टोलन, बाई, ही का हिम, ही का हिम, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ये रहेगा कि ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई, अगर मान लीजिए ही है तो हिम, आई है तो मी, कुछ भी। ही हैड सीन द ताजमहल, मान लो यहां दे दिया ही हैड सीन द ताजमहल, ठीक है, ताजमहल। अच्छा जी, तो यहां जरा देखिए ना क्या हो जाएगा, द ताजमहल, द ताजमहल हैड बीन सीन बाई ही का हिम, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है बताइए तो। अब थोड़ा सा फ्यूचर वाला भी देख लिया जाए, क्या दिक्कत है। कमेंट देखिए जरूर करिएगा, मजाक नहीं कर रहे, कमेंट से क्या होता है कि एनर्जी आ जाता है। आइए हम लोग समझते हैं समझते हैं समझते हैं, ठीक है। आइए अब यहां क्या, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर में आप पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जरा, अब देखिए वर्ब 1 है सर, ठीक है। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा पैसिव देखिएगा क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट मान लीजिए, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, शुरू में आया था शैल या विल, अब प्लस बी, ये सर आप बी कैसे लगा दिए, कबे से तो बता रहे थे, तब बीओ वर्ब 1 है ना जी, ई वर्ब, चूंकि देखो ना मॉडल वर्ब, उतना टेंशन मत लीजिए, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1, कोई भी मॉडल वर्ब बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना, इसके बाद बी आएगा, वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक और देखिए, कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो देख लो, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, देखिएगा जरा क्या होता है जी, हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पैसिव इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, होगा ना, अब प्लस क्या हो जाएगा डियर, शैल और विल प्लस, अब देखिए हैव, चूंकि परफेक्ट है भैया, वर्ब 3 है, तब बताना बाबू लोग, बीन प्लस बीन हो गया ना, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है सर, आप हैव के बाद बीन कहां से लिख दिए, कहा कि वर्ब 3 है, इसमें का है बी लिखे, कहा कि वर्ब 1 है,
ठीक है ना। हम बोले आई शैल राइट अ लेटर, तो लेटर शैल, मान लीजिए लेटर विल लगाइए, लेटर विल बी रिटेन बाय मी। ही है, मान लीजिए बोला, अगला बोला जाएगा ही विल, ठीक है ना, ही विल हैव रिटेन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा अ लेटर, ठीक है ना, है या अ लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय, अगर ही है तो हिम, आई है तो मी, ठीक है। तो आपका पूरा टाइम एंड टेंस वाला क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया। पूरा टाइम एंड टेंस कहीं से भी पूछा, 90% उम्मीद रहता है कि टेंस से ही पूछा जाता है इंटरमीडिएट एग्जाम में, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जाम में क्या इसी से पूछा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग, अब आपका काम क्या है जानते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे तो टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। आइए, प्रैक्टिस तो आपका चल ही रहा है, ऐसा तो नहीं है डेली डेली यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस से चल रहा है शाम को 4 बजे से, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, यदि हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब जानते हो ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सब क्या होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के नियम होता है वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो मॉडल वर्ब में भी तो पैसिव वही होगा ना जी, क्या दिक्कत है, पहले होगा सब्जेक्ट और जो मॉडल वर्ब शैल और विल को छोड़कर जो मॉडल वर्ब यहाँ रहेगा वही मॉडल वर्ब यहाँ, और मॉडल वर्ब के बाद बाबू, बाबू रे वर्ब 1, मतलब मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1 आना चाहिए, तो बी आता है। सर इसमें क्या हम लोग एम आर, ना इसमें बी का यूज किया जाता है, ठीक है। बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस क्या जी ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे देखना बाबू, आई कैन कुक फूड, कुक फूड, तका दिक्कत है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाइए, क्या हो जाएगा फूड। अच्छा कैन, कैन आपका मॉडल है तो बी, अब बी के बाद वर्ब 3 क्या हो जाएगा कुक्ड बाई मी हो जाएगा। कोई दिक्कत है का, कोई प्रॉब्लम है बताइए तो आप लोग, कहीं दिक्कत है का, नहीं होना चाहिए। हम बोले ही मस्ट, ठीक है ना, राइट अ लेटर, तो अ लेटर मस्ट बी रिटेन बाई हिम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक और थोड़ा सा देखिएगा इन्फिनेटिव वाला, यदि मान लीजिए कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट में आ जाए आपका इज, आर, एम, ठीक है, अब प्लस कुछ भी इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद टू हो और टू के बाद वर्ब 1 हो तब ऑब्जेक्ट हो। सुनिएगा, अरे एक ही में नहीं है, ये अलग अलग है। जैसे हम बोले आई एम टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, इस टाइप का, ठीक है ना। तो इसका पैसिव आपको यहां चेंज होता है, जैसे इसका पैसिव देख लो, पैसिव वही सब्जेक्ट प्लस, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज का यूज करिए, आर का यूज करिए, जितना भी दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है ना, यहां तक हैड तक। अब टू के बाद वर्ब 1 है, हमको पैसिव है तो वर्ब 3 यूज करना है, तो टू, इसमें भी हम लोग क्या देते हैं बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस बाबू लोग का ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। सब नहीं समझ में, कुछ समझने वाला चीजें नहीं है, सब वही रहेगा, बस 2 प्लस वर्ब 1 को 2b प्लस वर्ब 3, 2b प्लस वर्ब 3, ठीक है। आइए उस पर एक एग्जांपल बना देते हैं। हम बोले कि आई एम टू, ठीक है ना, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इंग्लिश इज, अब सब यहां है तो भैया इज है, इंग्लिश है तो इज ना लगेगा, इंग्लिश इज टू बी स्पोकन बाई मी, बाई मी। देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, और कहीं भी इतना पॉइंट तक दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद वाला पार्ट हम अभी तुरंत लाएंगे, आज देखकर कमेंट करिएगा कि हाँ सर यहां तक कंप्लीट हो गया, इसके बाद वाला बना दीजिए, फिर हम नरेशन का बना देंगे, टाइम एंड टेंस का ऑलरेडी हम बना चुके हैं। चलिए, इस सेशन को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।